नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल तनवीर सर पर। दोस्तों, आज आपके लिए केमिस्ट्री से यानी रसायन शास्त्र से टोटल 20 प्रश्न हैं और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप यानी हमेशा की तरह वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और यह है सेट 2 है। क्या है भाई? सेट 2 है। चलिए अब हम इसका पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एसिटिलीन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एसिटिलीन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? अब हम सहसंयोजक बंधन के बारे में पहले ही बताए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, एसिटिलीन में सहसंयोजक बंधन जो होते हैं वह 3 ठो होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। एसिटिलीन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? 3 ठो होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? क्या कह रहा है? कौन ऑक्सीकारक है? तो ये भी ऑक्सीकारक पर भी हमने पहले चर्चा किया हुआ है। ऑक्सीकारक ऑक्सीजन से रिलेटेड था, हमने बताया था, उस पर चर्चा किया था। नहीं मतलब जिसमें ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो हो, तो भाई ऑक्सीजन इसमें से कौन है भाई? तो ऑप्शन नंबर डी है O2। O2 क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O2 होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? लीजिए भाई, ऐसा भी क्वेश्चन, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं, आपको चर्चा कर चुके हैं। ये बस थोड़ा सा पूछने का तरीका इसमें क्या हो गया, अलग हो गया है। तो कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है इसमें? तो वह है ग्रेफाइट। याद कीजिए, हम ग्रेफाइट के बारे में आपको बताए थे। थोड़ा-सा याद मैं दिला दूँ, पेंसिल के बारे में हमने बताया था, कगजई जिसको आम भाषा में बोलते हैं, है ना? इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 4। कहता है निष्क्रिय गैस है। क्या कहता है भाई? निष्क्रिय गैस है। तो निष्क्रिय गैस इसमें तो H2 भी दिया है, He भी दिया है, O2 भी दिया है, CO2 भी दिया हुआ है ना? H2 यानी कि हाइड्रोजन, He मतलब हीलियम, O2 मतलब ऑक्सीजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस निष्क्रिय गैस पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। हीलियम। याद कीजिए, याद रखिए कि निष्क्रिय गैस जो है, निष्क्रिय गैस को अक्रिय गैस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अक्रिय भी बोला जाता है, यानी नेचर अक्रिय कह सकते हैं। उसका नेचर कैसा होगा, प्रकृति कैसा होगा? अक्रिय होगा, यानी अक्रिय गैस भी बोल सकते हैं He को, हीलियम को। अब याद ये भी रखिए यहाँ पर कि विद्युत बल्ब जो होता है, आपके घरों में जो बल्ब होता है, उसमें एक गैस होता है भरा हुआ, वह निष्क्रिय गैस ही होता है, यानी He हीलियम, है ना? चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक के बारे में थोड़ा-सा यहाँ चर्चा कर देते हैं भाई कि आयनिक यौगिक मतलब वह बॉन्ड जो होता है, वह ऐसा बॉन्ड जो वैद्युत सहसंयोजक यानी वैद्युत संयोजक बंधन के द्वारा यानी वैद्युत विद्युत बलों के द्वारा क्या होता है? बनता है। वह आयनिक यौगिक होता है और वह केसीएल में होता है, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। केसीएल पोटेशियम क्लोराइड इज द राइट आंसर। केसीएल। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है जल का पीएच मान, जल का पीएच मान कितना होता है? तो भाई आपको हमने पहले ही बताया था कि जल जो है वह उदासीन होता है। याद कीजिए, पीएच स्केल हमने उस बना करके आपको बताया था पहले वाला पिछले वाला वीडियो में। तो उसमें जल का भी चर्चा किया गया था, यानी जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, है ना? यानी एक तरह से आप ये याद रखिए कि कोई भी वस्तु
कोई भी पदार्थ या कोई भी विलयन जिसका पीएच मान 7 होता है, वह उदासीन होता है और उदासीन विलयन या उदासीन पदार्थ का पीएच मान 7 होता है। ये हमेशा आप याद रखिएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या कहता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अभी अगर संगमरमर का दूसरा नाम जान जाइएगा, आपको याद रहेगा, तो इसमें से फटाक से उसका आंसर आप बता दीजिएगा। संगमरमर जो है उसको क्या बोला जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट सुने होंगे आप। क्या सुने होंगे? कैल्शियम। कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का आप नाम सुने होंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर बोला जाता है ना? तो अब बताइए कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का जो है क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र या कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिए अब MgCO3 जो है ये इसके बारे में भी थोड़ा-सा जान लीजिए। Mg लगा है यानी मैग्नीशियम, तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाएगा। MgCO3 क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट हो जाएगा। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन का होता है OH। क्या कहता है? OH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो OH याद कीजिए ये हाइड्रॉक्साइड है। OH क्या है? हाइड्रॉक्साइड है और हमने आपको पहले ही बताया है कि हाइड्रॉक्साइड जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? यहाँ पे अल्कोहल यानी कि OH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अल्कोहल। यानी किसी में अगर OH लगा हो तो समझ जाइएगा कि वह क्या है? अल्कोहल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अल्कोहल आंसर हो जाएगा इसका अल्कोहल। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कहता है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान। तो उदासीन विलयन का पीएच मान हम अभी आपको बताए हैं कि 7 होता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? तो याद रखिए आप जो है पीरियोडिक टेबल ले लीजिएगा और कम से कम 30 ठो याद कर लीजिएगा वहाँ से। यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन जो होता है, ये सभी याद कर लीजिएगा और क्रमानुसार याद कर लीजिएगा। क्रम के अनुसार याद कीजिएगा, तो जो जिस क्रम पर आएगा नहीं, वही उसका क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या हो जाएगा। क्योंकि परमाणु संख्या और क्रम संख्या दोनों बराबर होता है। तो सोडियम का यहाँ पूछ रहा है, तो सोडियम आता है आपको 11 नंबर पर। सोडियम कितना नंबर पर आता है? 11 नंबर पर। इसलिए सोडियम का परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 11। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कहता है वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। क्या कहता है? वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है भाई? Na2CO3 इंटू 10H2O। ये वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। किसका होता है? वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। अब वॉशिंग सोडा जो है इसको धोबिया सोडा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धोबिया सोडा बोला जाता है। सोडा धोबिया सोडा मतलब धोने वाला सोडा, है ना? इसलिए इसको वॉशिंग सोडा कहा जाता है और वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। इसलिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा धातु क्या कहता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है, द्रव रूप में होता है? तो याद रखिए मेरे भाई, एक ही क्वेश्चन को पूछने का तरीका बहुत सारा हो सकता है। उसको
पूछने का ढंग अलग-अलग हो सकता है, लेकिन आंसर एक ही होगा, अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तब। तो यहाँ कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाने वाला धातु आपको हम हमेशा बताए हैं कि वह पारा होता है। क्या है भाई? वह पारा होता है जो थर्मामीटर में लगा होता है, द्रव अवस्था में होता है। नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा पारा। पारा को मरकरी भी बोला जाता है, याद रखिएगा। पारा को क्या बोला जाता है? मरकरी। पारा को आप पारा नहीं समझिएगा, यह पारा है ना? पारा, मरकरी। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड जो होता है यानी सिल्वर, तो सिल्वर का रंग हमेशा श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत होता है। श्वेत का मतलब क्या है भाई? उजला। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है बेकिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर का आणविक सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है भाई? NaHCO3 इज द राइट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेकिंग पाउडर का आणविक सूत्र होता है NaHCO3 होता है, याद रखिएगा हमेशा। अब NaOH जो है यह बी नंबर NaOH यह सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और यहाँ पे याद रखिएगा Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट होता है। और उसके बाद KOH है, तो यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या है हो गया? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है बेंजीन का अणु सूत्र क्या है? क्या? किसका? बेंजीन का अणु सूत्र क्या है? बेंजीन। तो बेंजीन का याद रखिएगा, बेंजीन का अणु सूत्र क्या है कि बेंजीन जो होता है उसका अणु सूत्र होता है C6H6। कितना होता है भाई बेंजीन का अणु सूत्र? C6H6 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। CH4 हो गया, यह मेथेन होता है। नहीं, तो ये सब बाकी मेथेन एथेन ये सब से जुड़ा हुआ है, लेकिन C6H6 जो है यह बेंजीन का अणु सूत्र होता है। याद रखिएगा बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है? C6H6, ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो है वह कितने कैरेट का होता है? तो भाई सबको पता है कि शुद्ध सोना जो है वह 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 24 कैरेट। याद रखिए मार्केट में जो है आप सोना जब लेने जाते हो मतलब गहना वगैरह आभूषण वगैरह, तो वह 24 कैरेट का नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जब भी 24 कैरेट का बनाया जाएगा तो वह लचीला हो जाएगा, जल्द ही क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसलिए 18 20 या 22 ऐसे जो है थोड़ा सा उससे कम कैरेट में उसको बनाया जाता है, बाकी थोड़ा सा मिक्स कर दिया जाता है ताकि वह कठोर हो जाए। लेकिन याद रखिए शुद्ध सोना जो है वह क्या होता है? 24 कैरेट का होता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हीलियम गैस का क्या? हीलियम गैस का रासायनिक आचरण कैसा होता है? हीलियम गैस का रासायनिक आचरण कैसा होता है? तो याद कीजिए अभी इसी वीडियो में हम पहले ही हीलियम के बारे में बताए हैं कि एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से निष्क्रिय गैस कौन होता है? तो हीलियम आया था उसमें, और वहाँ पे हमने अक्रिय का भी चर्चा किया था। तो यहाँ हीलियम गैस पूछ रहा है, तो हीलियम गैस का रासायनिक आचरण, उसका नेचर, उसका प्रकृति कैसा होगा? अक्रिय होगा। इनमें से कैसा होगा भाई? अक्रिय होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अक्रिय गैस होता है हीलियम गैस का रासायनिक आचरण, अक्रिय गैस होता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर। अब सक्रिय मतलब जो जल्दी क्या करेगा? सक्रिय जो है दिखा रहा है, ये सक्रिय अगर दे रहा है तो सक्रिय है मतलब काफी जल्दी वो क्या करेगा? रिएक्शन कर देगा, आग पकड़ लेगा, इसलिए सक्रिय नहीं होगा। उदासीन तो होगा ही नहीं, और क्रियाशील भी नहीं होगा। अक्रिय होता है इसलिए वह उसको हम क्या करते हैं? विद्युत बल्ब में भरा गया रहता है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
18। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आवर्त सारणी में क्या कहता है? आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आवर्त सारणी आपको हमने पहले भी बताया है कि पीरियोडिक टेबल जो होता है उसी को आवर्त सारणी हिंदी में बोला जाता है। तो उसमें आवर्त भी होता है, इसमें पूछ रहा है आवर्तों की संख्या, उसमें वर्ग भी होता है। तो याद रखिए आवर्तों की संख्या तो 7 होता है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होता है। यहाँ पे आवर्तों की संख्या ही पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए ही हो जाएगा, यानी 7 होगा। लेकिन याद रखिए अगर वर्ग पूछे, तो वर्ग के लिए अगर पूछे तो वह 18 होगा, क्योंकि वर्ग कितना होता है भाई उसमें? 18 होता है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7, लेकिन वर्गों की संख्या कितना? 18। तो ये वाला ऑप्शन भी दिया है इसमें, लेकिन यह नहीं होगा, यहाँ पूछ रहा है आवर्त, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा 7। और वर्ग पूछेगा कहीं तो वह हो जाएगा 18। तो ऑप्शन नंबर ए 7 इज द राइट आंसर होगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जल के एक अणु में क्या कहता है? जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात क्या है? क्या कहता है? जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले जल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? H2O, है ना? तो जल का फॉर्मूला H2O हमने लिख दिया यहाँ, यही होता है। अब O जो है यहाँ पे इसका एक तो छुपा हुआ है ना? तो अब देखिए तो 2 इधर और 1 उधर, तो 2 अनुपात 1, 2 अनुपात 1 यहाँ पे आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है ऐसा 2 अनुपात 1, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। H2O ये फ़ॉर्मूला आपको पहले याद होना चाहिए कि जल का फ़ॉर्मूला क्या होता है? H2O। अब इसका परमाणु पूछ रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन का 2 गो और ऑक्सीजन का 1 गो, तो दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो दोनों का अनुपात 2 अनुपात 1, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सीजन गैस के क्या कहता है? ऑक्सीजन गैस के एक अणु में एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंधन हैं? मतलब ऑक्सीजन गैस जो है उसका एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच में कितने आबंध हैं? तो 2 गो परमाणु पूछ रहा है, तो 2 का आबंध होगा यहाँ पे। और वैसे भी याद रखिएगा आप कि ऑक्सीजन जो होता है 2 गो से ऐसे ही जुड़ा रहता है। 2 गो दोनों के बीच में बॉन्ड ऐसे ही बना रहता है ऑक्सीजन के बीच में। तो ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, हमारा आज का ये 20 क्वेश्चन समाप्त होता है। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक लाइक, शेयर, कमेंट और आपका एक सब्सक्राइब ज़रूर बनता है यहाँ पर, इसलिए प्लीज़ ऐसे नहीं जाइएगा बिना सब्सक्राइब किए, सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। और मुझे आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है, ऐसे ही आप लोग अपना प्यार मुझे देते रहिए, ताकि मुझे और हिम्मत ऐसे ही आप लोगों के द्वारा मिलता रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।